हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग आज क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो हम लोग इस चैप्टर में अपने सोलर सिस्टम की कुछ बेसिक नॉलेज को देखेंगे। आप शाम होते ही आपने स्काई की तरफ देखा होगा तो कुछ बहुत तारे आपको टिमटिमाना शुरू हो जाते हैं, कुछ दिखने लग जाते हैं आपको तारे आसमान में। या रात के समय में आपको अगर क्लाउडी नहीं है आपका आसमान तो वहाँ पे आपको ज़्यादा तारे कुछ दिखाई पड़ने लग जाते हैं। या अगर मून बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है तब भी आपको तारे अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहे होते हैं, अगर वहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट नहीं है तो कुछ तारे उनमें से उनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है और कुछ तारों में थोड़ी सी कम चमक होती है, वो थोड़ा सा डिम दिखाई पड़ते हैं। अब ये सभी तारे जितने होते हैं ये सब ट्विंकलिंग करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ उनमें से जो होते हैं वो जैसे दूसरे टिमटिमा रहे होते हैं तारे, उस तरह से दूसरे तारे कुछ होते हैं जो उतना ज़्यादा ट्विंकल नहीं कर रहे होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो सब कुछ तारे ऐसे होते हैं जो अपने मान लीजिए अर्थ से थोड़ा सा पास में होंगे, उतना एटमॉस्फेयर उनको, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर उतना कवर करना नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, उसके बीच में उतना स्पेस नहीं प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से उसकी ब्राइट लाइट जो है डायरेक्टली आ पा रही है, तो इतना ज़्यादा ट्विंकलिंग उसमें नहीं दिखाई पड़ रही होती है। बाकी कुछ स्टार्स होंगे जो बहुत ज़्यादा दूर होंगे हम लोगों से, है ना, तो उनको देखने के लिए जो उनकी लाइट है वहाँ से कई जो है बहुत दूर तक अपने एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है। इस वजह से हो सकता हो थोड़ा सा उसमें ट्विंकलिंग ज़्यादा हो रही हो। इसके साथ ही साथ आपको मैक्सिमम डेज पे आपको मून दिखाई पड़ेगा अपने स्काई में। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशंस। तो ये अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पे दिखाई पड़ेगा, अलग अलग शेप्स का दिखाई पड़ेगा। तो यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। एक महीने के समय में आप एक ही बार फुल मून, जब फुल मून आपको दिखाई पड़ता है, कुछ ऐसा हल्का सा राउंड आपको अगर शेप पूरा पूरा दिखाई उसका पड़ रहा है, तो ये ऐसा एक महीने के समय में एक ही बार होता है, ठीक है। इट इज़ फुल मून, इसको हम लोग फुल मून कहते हैं या हिंदी में इसको पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा एक मास में एक बार होता है। अब ये जो फुल मून आपका पूर्णिमा की रात हो गई जब भी निकलेगा, तो इसके 14 दिन बाद आपको फोर्टनाइट लेटर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब आपको आसमान में बिल्कुल भी मून कहीं पे दिखाई ही ना पड़े तो उस कंडीशन को इसके कहते हैं न्यू मून, ठीक है। इसको हम लोग न्यू मून बोल देते हैं या हिंदी में इसको अमावस्या कह देते हैं, अमावस्या की रात, ठीक है। इसमें आपको चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब जब अमावस्या की रात होगी, जब चांद नहीं होगा स्काई में, तो आपको जो बाकी के तारे हैं वो और ज़्यादा साफ आपको दिखाई पड़ेंगे, जो स्टार्स आपको वहाँ पे ट्विंकलिंग उनकी अच्छे से दिखाई पड़ेगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसके होना चाहिए कि क्लाउड्स भी प्रेजेंट ना हो। अगर क्लाउड्स प्रेजेंट होंगे तब तो आपको स्टार्स फिर भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, ठीक। डू यू वॉन्डर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अब दिन के समय में आपने देखा होगा, कभी आपने क्या, कभी कभार आपको मून दिन के समय में भी दिखाई पड़ जाता होगा, लेकिन मैक्सिमम आपको क्या दिन के समय में कभी मून दिखाई पड़ता है? या तारे जो आपको रात में ये दिखाई पड़ रहे हैं, मून दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है दिन के समय में? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने सोलर सिस्टम में जो सन प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि डे टाइम में बिल्कुल भी ये सब जो बाकी स्टार्स वगैरह हैं या मून है, इन सब की लाइट जो है हम लोगों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। वैसे मैं आपको पहले जैसे बता चुका हूँ साइंस वाली बुक में कि जो मून है वो अपना लूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें खुद की उसकी लाइट नहीं होती है। बाकी जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, इसलिए वो लूमिनस होते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको सन हो गया, मून हो गया, या जितनी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्काई के अंदर, ये सब क्या कहलाते हैं? इनको हम लोग सेलेशियल बॉडीज़ कहते हैं। जो भी स्पेस में बॉडीज़ ये सब प्रेजेंट हैं इनको हम लोग सेलेशियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेशियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। अब कुछ जो सेलेशियल बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ये डिफरेंट गैसेस की बनी होती हैं, कुछ हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब गैसों की मैक्सिमम हो सकता हो बनी हो, और इनकी खुद की जो इनके अंदर हीट होती है और इनकी खुद की लाइट होती है। ये ल्यूमिनस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? स्टार्स की बात हो रही है, ठीक है। जो स्टार्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गैसेस से बने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। इनकी खुद की हीट होती है, इनमें खुद की लाइट होती है, ल्यूमिनस होते हैं, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये बाहर इसको निकालते हैं।
दीज सेलेशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इन्हीं को हम लोग स्टार्स कहते हैं। और जो अपना सन है वो भी एक स्टार है, क्योंकि उसमें खुद की उसकी हीट है, खुद की उसकी लाइट है, खुद जो है हम लोग के जो सोलर सिस्टम में जो बाकी प्लैनेट्स को लाइट प्रोवाइड करने का काम करता है सन, ठीक है। तो ये खुद भी एक स्टार है। अब जो बाकी आपको तारे दिखाई पड़ते हैं स्काई के अंदर, वो भी ऐसे ही कुछ जैसे अपना सन है वैसे ही ये सब भी स्टार्स हैं, लेकिन ये इनकी दूरी हम लोगों से इतनी ज़्यादा है कि हमको ये इस तरह से जैसे अपना सन दिखाई पड़ता है उतना ये नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब सन की भी दूरी हम लोगों से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे कितनी दूर है अपना सन हम लोगों से। फिर भी जो अब ये स्टार्स होते हैं, ये सोचिए इतना ज़्यादा छोटे दिखाई पड़ते हैं, तो इनकी दूरी कितनी गुना ज़्यादा होगी जो सन से अर्थ की दूरी है उससे बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई, इसको आप लोग पढ़ के करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। जब किसी दूरी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, जैसे आपके सामने ही कोई चीज़ मान लीजिए रखी हुई है, ठीक है, एक बॉटल आपके सामने मान लीजिए रखी हुई है, तो वो आपको पास दिखाई पड़ेगी अगर एकदम जिस सामने रखी हुई है। उसी को आप थोड़ी दूर ले जाके आप रख दोगे, फिर आके अपनी जगह पे बैठ जाओगे, तो अब आपको वो थोड़ी सी छोटी दिखाई पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा दूर आपसे हो गई। तो इसी तरह से जैसे अपनी जो स्काई में जो ये जितनी भी सेलेशियल बॉडीज़ हैं, जितनी ज़्यादा दूरी पे होंगी उतनी ज़्यादा आपको स्मॉल दिखाई पड़ेंगी। अब आपने कई बार इन स्टार्स को देखते हुए आपने देखा होगा कि कुछ इनमें कुछ कोई फॉर्मेशन हो रहा होगा, कोई पैटर्न का फॉर्मेशन वहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से या अपने किसी बड़े से आपने कभी ना कभी सुना होगा सप्तऋषि वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये सब कुछ स्टार्स के फॉर्मेशन होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है। जो स्टार्स के डिफरेंट फॉर्मेशंस होते हैं, जो डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म होते हैं स्काई में, उनको हम लोग कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक जो होता है वो अपना उर्सा मेजर है, ठीक है, या इसी को हम लोग बिग बियर भी कहते हैं या ग्रेट बियर भी इसी को कह देते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा एक कॉन्स्टिलेशन है, स्टार्स का समूह है जो फॉर्म होता है पैटर्न। इसी ऊर्जा में उर्सा मेजर का एक पार्ट होता है वो अपना सप्तऋषि है, ठीक है। इस तरह के कुछ आपको स्टार्स उसमें दिखाई पड़ते होंगे, ठीक है। अब इसमें एक जो बहुत शानदार बात है कि इसमें जो ये लास्ट के आपको दो स्टार्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जो एकदम सेम लाइन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको हम लोग पॉइंटर स्टार्स कहते हैं। ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली अगर इनको आप मिला देंगे, लिंक करेंगे, तो ये और इसको आगे बढ़ाएंगे इस इमेजरी लाइन को, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे एक जो आपको शाम से ही दिखाई पड़ जाने लग जाता होगा, बहुत ज़्यादा जो ब्राइट स्टार आपको दिखाई पड़ता होगा इसके इमेजरी लाइन को मिलाने पे, उसको हम लोग नॉर्थ स्टार कहते हैं, ठीक है, या उसको पोल स्टार भी कहते हैं। इस नॉर्थ स्टार से हम लोग डायरेक्शन को पता कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ में ही होता है। इसके बारे में अभी इस आगे के पैराग्राफ में देखेंगे। अब ये जो आपका जो ये सप्तऋषि वाला कॉन्स्टलेशन था, ये उर्सा मेजर का जो एक पार्ट है, इसमें सप्तऋषि में 7 स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये फॉर्मेशन होता है। और ये जो आपका नॉर्थ स्टार है, ये भी आपका एक कॉन्स्टलेशन का ही पार्ट है, उसको हम लोग उर्सा माइनर कहते हैं। वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ये उर्सा माइनर का पार्ट होता है जो आपका नॉर्थ स्टार है, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो आपका इमेजरी लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की थी, ये दोनों पॉइंटर स्टार्स को मिला के, इनको जब आप मिला के इमेजरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे तो ये नॉर्थ स्टार की तरफ फोकस कर रहा था, ठीक है। तो ये आपकी जो नॉर्थ स्टार है ये हमेशा आपके जो है नॉर्थ में प्रेजेंट होता है। तो एंशिएंट टाइम्स में इसको लोग देख के डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। अब ये आपका नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन में मान लीजिए इधर ये नॉर्थ हो गया, तो जाहिर सी बात है इस साइड में आपका ईस्ट होगा, इस साइड में आपका वेस्ट होगा, और नीचे की साइड में आपका, इधर की साइड में आपका साउथ होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये लोग जो पुराने लोग थे, एंशिएंट टाइम्स के लोग थे, ये आराम से डायरेक्शन का पता लगा लेते थे। और ये जो आपका जो सप्तऋषि का फॉर्मेशन है, ये हर सीज़न में चेंज भी होता रहता है क्योंकि अपनी अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी तो करती रहती है। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है वो हर बार आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा हर सीज़न में, ठीक है। लेकिन ये जो आपका पैटर्न है ये सेम ही हमेशा रहता है। और आप जब भी इसको इसके जो पॉइंटर स्टार्स हैं इसके थ्रू अगर कोई इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्थ स्टार की तरफ ही आपको ले जाएगी। अब ये तो बात हो गई कुछ स्टार्स की जिनके अंदर खुद की उनकी हीट प्रेजेंट है और खुद की उनकी लाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स थे। अब हम लोग कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे जिनकी खुद की हीट भी नहीं होती, जिनकी खुद की लाइट भी नहीं होती। तो ऐसी सेलेशियल बॉडीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं।
ये इन्हीं जो बाकी के आपके स्टार्स थे, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट थे, इन्हीं की लाइट के थ्रू ये लोग इनको लाइट करते हैं, ठीक है। इन प्लैनेट्स पे लाइट इन्हीं स्टार्स के थ्रू पहुंचती है। ये जो आपका प्लैनेट वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, ठीक है, विचरण करने वाले, घूमने वाले, घूमते रहने वाले। अब हम लोग जिस प्लैनेट पर रहते हैं वो भी एक ऐसा ही प्लैनेट है, ठीक है। जो अर्थ है अपना, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, वो भी एक ऐसा ही प्लैनेट है। इसके पास खुद की इसकी हीट नहीं है और खुद की इसकी लाइट भी नहीं है। ये ऐसी एक सेलेशियल बॉडी है, ठीक है। अब जो जितनी भी इसको हीट मिलती है या लाइट मिलती है, वो सभी इसको सन से मिलती है, जो अपने सबसे पास का स्टार है, ठीक है, अपना नियरेस्ट स्टार है वो सन। इससे हम लोग को अपनी हीट, अर्थ की हीट और जो है लाइट प्राप्त होती है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम लोग अर्थ को भी दूर से देखें, मान लीजिए आप अगर मून पे जाके खड़े हो जाते हैं, वहाँ से आप अर्थ को देखेंगे तो जैसे आपको मून चमकते हुए दिखाई पड़ता है अर्थ से, वैसे ही आप जब मून पे जाके खड़े होंगे तो अर्थ भी आपको उसी तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब ये अर्थ और मून दोनों ही नॉन ल्यूमिनस हैं, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, लेकिन जो सन है वहाँ से इसको लाइट मिल रही है और वहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके इतना ज़्यादा ब्राइट आपको दिखाई पड़ रहा है। अब ये जो मून है, ये एक ओनली सैटेलाइट है जो अर्थ की है, ठीक है। ये जो मून है, ये एक इसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। अभी आप लोगों को सैटेलाइट भी पता चलेगा क्या होता है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हम लोग अर्थ के साथ साथ जो जैसे आपका अर्थ है वो सन का रोटेशन कर रहा होता है, उसके चारों तरफ घूम रहा होता है, ठीक है, तो रिवॉल्यूशन, सॉरी, वैसे ही जो मून है आपका, वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। अब जैसे अपना अर्थ है एक प्लेनेट है, उसी तरह से अपने अपने जो सोलर सिस्टम में अपने और बाकी के 7 ऐसे ही प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं, जैसे अपना अर्थ है, ठीक है। जैसे ये जो प्लैनेट्स हैं आपके, इनको भी हीट और लाइट जो है आपके सन से ही मिलती है। अब जैसे अर्थ के पास अपना मून है, सैटेलाइट है, वैसे ही बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं, उनके पास भी अपना मून है, वैसे ही उनके पास भी सैटेलाइट है। किसी के पास एक होगा, किसी के पास उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है, और हो सकता हो किसी के पास एक भी ना हो। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम। तो द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेशियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेओराइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो जो अपना सूरज हो गया, प्लैनेट्स हो गए 8, जो 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं वो हो गए, ठीक है, उनकी जो सैटेलाइट्स हैं वो हो गई। तो जो सैटेलाइट्स रियलिटी में बेसिकली जो आपके प्लैनेट्स हैं उनको उनका रिवोल्यूशन करती हैं, ठीक है, उनके अराउंड घूमती हैं। तो जो सन हो गया, आपके प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, और साथ ही साथ जो बाकी की सेलेशियल बॉडीज़ हो गई, जैसे एस्ट्रॉइड्स हो गए, मेटेओराइड्स हो गए, ठीक है, तो ये सब आपके एक सब मिलके आपका एक सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। आप लोग एक बार इस फिगर को अच्छे से देखिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए आपका सन प्रेजेंट है, फिर उसके बाद आपका मरकरी है यहाँ पे, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, उसके बाद आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, फिर जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न है, यूरेनस है, फिर लास्ट में आपका नेपच्यून है। इसके आगे एक प्लूटो भी हुआ करता था कभी, ठीक है, वो भी अब आपके आगे आएगा। तो यहाँ पे जो सन के बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इनको हम लोग इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, या इन्हीं को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये सब रॉक्स वगैरह से या मेटल्स वगैरह से बने होते हैं, ठीक। और इसके बाद के जो आपके एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद के जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनको हम लोग आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, या इनको हम लोग गैस जाइंट्स भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप अच्छे से इसमें देख सकते हैं। बाकी इनमें चीज़ें दी हुई हैं मरकरी के बारे में, जैसे कि मरकरी अपनी जो ऑर्बिट है उसको कितने दिन में पूरा कर लेती है, जो सन के अराउंड, ये जो जैसे अपना अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, ये सन के अराउंड जो आपका 365 दिन लेके आपका रेवोल्यूशन करता है ना, तो वैसे ही जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, वो सन के अराउंड रेवोल्यूशन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्बिट में ये घूमते रहते हैं। और यहाँ पे जितने भी ये डेज वगैरह दिए हुए हैं, ये आपके अर्थ डेज के हिसाब से हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके अर्थ पे एक डे जितना होगा, तो वैसे ही अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है 1 ऑर्बिट अराउंड द सन, जो मरकरी की है वो 88 दिन है। तो अर्थ के सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो एक दिन जैसे अर्थ का होगा, तो वैसे ही 88 दिन में, अर्थ के 88 दिनों में मरकरी जो है वो सन की ऑर्बिट को जो परिक्रमा है जो कर रही है वो पूरा कर पाएगी 88 दिन में। वैसे ही आपको ये सारे देखने हैं, यहाँ भी जितने भी डेज दिए हैं सब आप अर्थ से रिलेट करके देखेंगे। बाकी कुछ जैसे
यहाँ पे मार्स में नंबर ऑफ मून्स दिया हुआ है, ठीक है, अपने अर्थ के पास है। बाकी ये जो गैस जाइंट हैं, जो गैसेस जाइंट्स हैं आपके, इनके मून्स के नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। तो इनको भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो ये जितना भी आपने देखा ये एक सोलर फैमिली थी, ठीक है, और जो बीच में इनके सन प्रेजेंट है वो इसका हेड कहा जाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, ये भी आप लोग देखिए। जैसे सॉल जो है वो रोमन मैथोलॉजी में उसको सन गॉड कहा जाता है, सन गॉड का नाम है सॉल, ठीक है। तो सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। तो सॉल से अगर सॉल मतलब सन गॉड, तो सोलर से मतलब क्या हुआ आपका, जो भी चीज़ें सन से रिलेटेड होंगी, ठीक है। तो द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसीलिए जो सन की फैमिली है उसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे वर्ड ओरिजिन के बारे में भी कुछ बताया गया है। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं जो आप लोग लेते हो कहीं ना कहीं पे, वो किसी ना किसी दूसरी लैंग्वेज से हो सकता हो ऑप्ट किए गए हों। जैसे ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। अब ये इंग्लिश जो आपका ज्योग्राफी है, तो हम लोग इंग्लिश वर्ड जान रहे हैं इसको कि ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ है किसी दूसरी लैंग्वेज से हुआ है। जैसे ग्रीक से कुछ इसका वर्ड लिया गया होगा, विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, गी और आपका ग्रेफिया। तो गी का मतलब होता है अर्थ और ग्रेफिया का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जियो दिया हुआ है, ये इंग्लिश का वर्ड आपका हुआ। लॉजी, ये सब ऊपर जो आपके दिए हुए हैं इंग्लिश में आपके साथ में लिए जाते हैं, और ये जो नीचे आपका दिया गया हुआ है ये आपका ग्रीक वर्ड्स हैं। तो जी लॉजिया या जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। जी मतलब आपका अर्थ है, बाकी यहाँ पे जो वर्ड है आपका इसके मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनको जब मिला के आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जियोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, या जी मेट्रिया, इसको हम लोग ग्रीक में इस तरह से बोलेंगे, ठीक। और जी ऑइड्स या जियोइड, ये आपका जो रिजेंबल करता है अर्थ के शेप को, उसको हम लोग जियोइड कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सन क्या है। तो जो अपना सोलर सिस्टम है उसका सेंटर क्या है, अपना सन है, ठीक है। सन ही उसका हेड है और वो सबसे सेंटर में आपके प्रेजेंट है सोलर सिस्टम के। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो बहुत ज़्यादा बड़ा है साइज़ में, और बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट जो इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं। और यही जो है ये बाकी के सोलर सिस्टम को पुलिंग फोर्स एक प्रोवाइड करता है, जिससे बाकी का सोलर सिस्टम जो आपने ऊपर इस तरह से कुछ देखा था, ये अपनी ऑर्बिट में जो प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, इनको अपनी ऑर्बिट में बना के रखने के लिए इसकी एक पुलिंग फोर्स भी काम आती है। तो द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो बाकी के जितने भी प्लैनेट्स थे वो कहाँ से अपनी हीट और लाइट को प्राप्त कर रही थी, सन से मिल रही थी उसको। अब आप सोचिए, हम लोग सन से लगभग कितने पास होंगे, तभी तो हीट एंड लाइट इतने ज़्यादा उससे हम लोग को मिल रही है। बताया जा रहा था कितना नियर है ये अपना स्टार, ठीक। लेकिन फिर भी दूरी इतनी ज़्यादा है, यही जो पास की दूरी आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये इतनी ज़्यादा दूर है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी आपको फील नहीं होती, ठीक है, आप बर्न नहीं करते हो। जबकि आप अगर जितना आप सन के पास चलते चले जाओगे तो सोचिए वहाँ पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा कि आप वहाँ सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। जो अर्थ से आपके सन की दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। 150 मिलियन का मतलब आप सोच लीजिए, 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख। तो सोचिए 150 मिलियन में कितने हो गए आपके, 1500 लाख आगे किलोमीटर। इतना ज़्यादा आपका दूरी है अर्थ से सन की। फिर हम लोग देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो आपको पता ही अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका कौन सा था? मरकरी हो गया, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मार्स के बाद में आपके यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए एक बढ़िया निमोनिक यहाँ पे बना रखा गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इनके शुरुआत के सबके पहले पहले वर्ड जो हैं उनको आप लोग ले लेंगे और उससे आपका ये सीरीज़ में आपका बन जाएगा। बाकी आप अगर अच्छे से इसको पढ़ ही लेते हैं,
ठीक है। सोलर सिस्टम को अपने अच्छे से अगर आप थोड़ा बहुत इसका बेसिक अगर जान जाएंगे तो आपको वैसे भी ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी इसके सीरियल को याद रख सकते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक। ऑल दी 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। जो आपको मैंने बताया ही था, ये अपनी फिक्स्ड पाथ में चलते रहते हैं, और ये जो अपनी इनकी पाथ होती है वो इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है, सर्कुलर नहीं होती, इलोंगेटेड होती, कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इनको हम लोग ऑर्बिट्स भी कहते हैं। आपने देख ही लिया, मरकरी जो था वो सन के सबसे पास था, सबसे नियर बाई जो प्लेनेट है सन के वो मरकरी है, ये देखिए। ठीक। ये सबसे ज़्यादा कम आपकी जो है रेवोल्यूशन डेज को लेता है रेवोल्यूशन करने के लिए सन के। फिर इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज, खाली 88 दिन लेता है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, सन के राउंड जो ऑर्बिट है इसकी। फिर वीनस जो होती है, जो आपके अर्थ के और ये मरकरी के बीच में प्रेजेंट है, इसको हम लोग वीनस नाम से जानते हैं इस प्लैनेट को, और ये अर्थ की ट्विन भी कही जाती है। ठीक है, अर्थ्स ट्विन, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो अगर आप अर्थ और वीनस को साथ में रख के देखेंगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आपको दिखाई पड़ेगी। बस आपका अर्थ जो है आपको ब्लू दिखाई पड़ेगा, वो क्यों ब्लू दिखाई पड़ता है वो भी आपको भी आगे पता चलेगा। और 2006 से पहले तक जो अपने सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अभी आपको 8 बताए जा रहे हैं, लेकिन 2006 के पहले तक यहाँ पे 9 प्लैनेट्स थे। तो नवा जो 9th प्लैनेट था आपका वो प्लूटो था। ठीक है, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, पहले ये भी एक प्लैनेट माना जाता था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे सेरेस हो गया या 2003 UB313 जिसको हम लोग इरिस भी कहते हैं, ठीक है, इसके जैसे, और डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो इनको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट्स का इनको दर्जा देने लग गए। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो प्लूटो था वो जो IAU के द्वारा निर्धारित जो प्लैनेट की जो टर्म्स होने चाहिए, जो उसमें 3 उसने निर्धारित किए थे कि अगर इन तीनों चीज़ों को अगर कोई चीज़ फॉलो कर रही है कोई, तो उसको हम लोग प्लैनेट कह सकते हैं। अगर उनमें से एक भी अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा। जो अपना प्लूटो था वो इन 3 कंसिडरेशंस में से एक कंसिडरेशन को फुलफिल नहीं करता था, इसलिए ये एक ड्वार्फ प्लैनेट को, इसको एक ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। ठीक है, तो ये अपने जो 9 प्लैनेट्स थे उनमें से एक प्लैनेट अपना बाहर हो गया 2006 में, और अब आपके प्रेजेंट टाइम में 8 प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम में। फिर जो भी लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ को या उनके मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं उनको हम लोग एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। और ऐसे ही अपने भारत के महान एस्ट्रोनॉमर कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। जो इन्होंने क्या बताया कि जो मून है या बाकी के प्लैनेट्स हैं ये क्यों चमकते हैं? ये सनलाइट पड़ती है इनके ऊपर, इस वजह से इनमें चमक आती है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ आपने देखा ही, यहाँ पे मान लीजिए आपका सन था, ठीक है, इसके बाद में आपका कौन सा प्रेजेंट था? मरकरी, फिर आपका वीनस था, उसके बाद आपका अर्थ था। ठीक, इसके बाद आपका मार्स वगैरह आएगा, फिर एस्ट्रॉयड आएंगे, एस्ट्रॉयड की बेल्ट आएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका अर्थ प्रेजेंट है, ये सन से जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, 1st, 2nd और ये 3rd, और ये साइज में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। 5th क्यों? पहला कौन सा है? पहला आपका इसके एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो जुपिटर आएगा वो सबसे पहला है, जुपिटर के बाद फिर सैटर्न आएगा, ये दूसरे नंबर का है सबसे बड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यूरेनस आएगा, वो है 3rd, और फिर नेपच्यून आएगा, ये हो गया आपका 4th, और अपना 5th नंबर पे आपका अर्थ आता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका प्लैनेट्स का साइज़ है यहाँ पे। अब आपका जो अर्थ है वो प्रॉपर एक गोल नहीं है, ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसा गोल नहीं है आपका अर्थ। ये इनके जो पोल्स हैं, आपने नॉर्थ और साउथ पोल सुने होंगे, तो पोल्स पे ये कुछ इस तरह से है, पोल्स के पास में चपटा है। ठीक है, इसलिए इसके शेप को हम लोग जियोइड कहते हैं। जियोइड मतलब रिजेंबलिंग टू अर्थ। ठीक है, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, अर्थ के जैसा शेप, कुछ इस तरह का शेप, इसको हम लोग जियोइड कहते हैं। तो ऐसे शेप के जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग जियोइड शेप के रिजेंबलेंस में बोल देते हैं। अब आगे देखते हैं
कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन ओनली ऑन अर्थ। तो जो भी चीज़ें हम लोग की लाइफ प्रोवाइड करती हैं वो फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो सभी अर्थ पे ही प्रेजेंट हैं, इसीलिए यहीं पे लाइफ है। और जो आपका अर्थ है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब सोचिए, ये मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, तो यहाँ से ये अर्थ है, इसकी कुछ ऐसी पोजीशनिंग यहाँ पे है कि मान लीजिए अगर ये और इसके पास में होता, ये वीनस की जगह होता या मरकरी की जगह पे होता तो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता, तो यहाँ पे लाइफ आपकी एग्जिस्ट ना कर पाती। और या तो यहाँ से ये आगे निकल जाता, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता, ये नेपच्यून की जगह पे आ जाता, तो सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे, अब ये सन से इतनी ज़्यादा दूरी है कि यहाँ पे सब ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, यहाँ पे हीट उतनी ज़्यादा पहुँच नहीं पाती, तो इतना ज़्यादा ठंड होती कि वहाँ पे भी हम लोग जी नहीं सकते थे। अब अपने ही प्लेनेट पे आप देख लीजिए, पोल्स वगैरह पे कितना ज़्यादा ठंड होती है। तो अर्थ की जो पोजीशनिंग है सोलर सिस्टम में वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि इस पे लाइफ इसी वजह से प्रेजेंट है। और इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर आपके वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है किसी के सर्वाइवल के लिए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक। फिर जो एयर है उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन जैसी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हम लोगों के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से अपना अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। जो अपनी लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर चल जाती है 1 सेकेंड के अंदर। लाइट जो है 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चल जाती है। अब अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं कि सन से आपकी दूरी कितनी है, लगभग आपको मिल जाएगी, ठीक। तो सन से आप सोच लीजिए, जो आपका लाइट है वो 8 मिनट लेती है अर्थ तक पहुंचने में, तो यहाँ से आप आराम से इसकी डिस्टेंस को निकाल सकते हो, कुछ आपको अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस उसकी मिल जाएगी। जो आपका अर्थ है वो बाहर से, स्पेस से कहीं से देखा जाएगा तो ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी जो 2/3 सरफेस है, जो एरिया है अर्थ का, ये मान लीजिए आपका अर्थ है तो ये जो इसका 2/3 एरिया होगा आपको जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे छोटे जो 1/3 एरिया है वो आपको लैंड दिखाई पड़ेगा मान लीजिए, बाकी का 2/3 पार्ट जो है उस पर वाटर प्रेजेंट है, वो कवर है वाटर से, इसलिए आपको ये बाकी आप कहीं स्पेस से देखोगे तो आपको ये ब्लूइश दिखाई पड़ेगा, ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसीलिए इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं मून के बारे में। जो अपनी अर्थ है उसके पास सिर्फ एक सैटेलाइट है, वो मून है, उसी को हम लोग मून कहते हैं, जो हम लोग को चंद्रमा में दिखाई पड़ते हैं, ठीक। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की क्या डायमीटर होती है, अर्थ की डायमीटर आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये लगभग 12,742 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब इसको आप जब 1/4 इसका कर लोगे तो आपको लगभग आपके मून की डायमीटर आपको मिल जाएगी। अब ये जो चांद है, ये जो मून है, आपको इतना ज़्यादा बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये अपने प्लेनेट से बहुत करीब है। बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो इससे दूर पे प्रेजेंट हैं, इसीलिए वो सब छोटी दिखाई पड़ती हैं, और मून इसीलिए सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है क्योंकि ये सबसे पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। तो ये मात्र इतना ही किलोमीटर हम लोगों से दूर है। अब यहाँ से आप डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हो कि अर्थ से सन की दूरी कितनी ज़्यादा है और मून से कितनी ज़्यादा दूरी है, ठीक। तो यहाँ से आप कंपैरिजन इसका कर सकते हो। जो आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, ये सबसे पहले इंसान ऐसे हैं जिन्होंने मून के ऊपर पैर रखा था, ठीक है। तो ये किसी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा वहाँ पे पहुँचे होंगे और वहाँ पे इन्होंने मून के ऊपर ट्रेवल किया था, वहाँ पे इन्होंने कदम रखा था। इन्होंने 20 जुलाई को 1969 में ऐसा किया था, ठीक। बाकी आप यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कोई इंडियन भी ऐसा है जिसने इस तरह का कुछ काम किया हो, वो चांद पे गया हो, तो ऐसा तो इंडिया का कोई नहीं है यहाँ पे एस्ट्रोनॉट आपके। बाकी राकेश शर्मा जो हैं वो स्पेस में जा चुके हैं, ऐसे पहले भारतीय हैं जो स्पेस में गए हैं। बाकी अब जो चंद्रयान 3 है आपका, ठीक है, वो उसने इस मून के सदर्न पोल पे लैंड कर लिया है, सॉफ्ट लैंडिंग को कर लिया है। ऐसा करने वाला भारत सबसे पहला देश बना है, ठीक। अब ये जो मून है आपका, ये अर्थ के अराउंड अबाउट 27 डेज में अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर लेता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, वैसे ही आपका जो मून है वो अर्थ के अराउंड आपका रेवोल्यूशन करता रहता है, और ये जो अपना अर्थ के अराउंड रेवोल्यूशन है उसको
27 दिन में लगभग लगभग पूरा कर लेता है। जो इसकी ऑर्बिट है ये अपने 27 दिन में इसको कंप्लीट कर लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। अब जितना दिन इसको रिवोल्यूशन में लगता है उतने ही दिन में ये एक अपना रोटेशन भी करता है अपनी एक्सिस पे। इसीलिए हम लोगों को मून का सिर्फ एक ही साइड हमेशा दिखाई पड़ता है। अब सोचिए कोई बॉडी है, ये मान लीजिए अर्थ है, इसके अगल बगल से ये आपका मून जो है इसके अगल बगल रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस पे भी तो ये घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये अगर अपनी एक्सिस पे घूमे, उसको घूमने में 27 दिन लगें और इसको भी कंप्लीट, इस रिवॉल्यूशन को भी कंप्लीट करने में उसको 27 ही दिन लगें, तो हम लोगों को हमेशा ही तो एक सिमिलर ही फेस उसका दिखाई पड़ेगा ना, क्योंकि जितने दिन में ये घूम के दूसरी साइड होगा उतनी देर में आपको अर्थ के उस साइड भी वैसा ही दिखाई पड़ने लग जाएगा। अब जो मून होता है उस पर लाइफ के लिए जो सुटेबल कंडीशन जैसे अर्थ पे प्रेजेंट है वैसे उस पर प्रेजेंट नहीं होती फेवरेबल कंडीशंस वहाँ पे। इसके ऊपर माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है। ये सब आप देख भी सकते हो। दीज कास्ट शेडोज ऑन दी मून सरफेस, ठीक है। इसकी वजह से जो मून की सरफेस पे आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह आपको दिखाई पड़ते हैं, ये सब शेडोज़ होती हैं इन सब चीज़ की, ठीक है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज़। आप गूगल करके आप इसकी एक मून की फ़ोटो निकालिए और उस पर आप इसको देखने की कोशिश करिए कि कहाँ पे माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, कहाँ पे आपको प्लेन्स दिख रहे हैं, कहाँ डिप्रेशंस वगैरह दिख रहे हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में। अब आपने ऊपर देखा था यहाँ पे ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट थी, ठीक है, ये आपके मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट थी, ठीक। तो इसी एस्ट्रॉइड बेल्ट में ये जो बाकी ये जो बेल्ट जो आपकी बनी हुई है एस्ट्रॉइड से बनी हुई है, ठीक। अब एस्ट्रॉइड्स हैं क्या, तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। अब स्टार्स को, प्लैनेट्स को, सैटेलाइट्स को आपने देख लिया, इन सबको अगर हम लोग हटा दें तो देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। बाकी जो इनके अलावा सैटेलाइट्स के, प्लैनेट्स के और स्टार्स के अलावा जो छोटी बॉडीज़ आपके स्पेस में प्रेजेंट हैं, सोलर सिस्टम में प्रेजेंट हैं, जो सन का रिवोल्यूशन वो भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके सन के अराउंड वो भी घूम रहे हैं, तो ऐसी बॉडीज़ को हम लोग एस्ट्रॉइड्स कह देते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आपने देखा ही मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड की बेल्ट थी प्रेजेंट। फिर साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लेनेट। अब जो साइंटिस्ट्स हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं, पहले ये भी, अब ये मान लीजिए आपका ये मार्स है, ठीक, और यहाँ पे आपका जुपिटर है। यहाँ पे जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मान लीजिए यहाँ भी ये भी एक ऑर्बिट में, क्योंकि चल रहा है ना सन के, यहाँ मान लीजिए सन है, इसके ऑर्बिट में ये भी एक रिवॉल्व करता रहता है लगातार, ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं आपके। तो मान लीजिए कुछ ये भी हो सकता हो कभी ना कभी प्लेनेट रहा हो। अब इसमें एक्सप्लोजन की वजह से फट गया होगा और तब भी ये जो रिवोल्यूशन था ये इसमें अभी भी है, इसीलिए जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अभी भी रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोग एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे कह दे रहे हैं। ऐसा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। अब हम लोग देखते हैं मेट्रॉइड्स के बारे में। तो द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। तो सन के आसपास में जो बाकी और जगहों पे जो मेट्रॉइड्स या जो आपके जो रॉक के पार्ट्स जो स्मॉल पीसेज आपके घूमते रहते हैं उनको हम लोग मेट्रॉइड्स कहते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। अब ये कई बार अर्थ के आसपास आ जाते हैं, उसके एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाते हैं, तो कई बार आपके अर्थ की सरफेस पे भी आ जाते हैं, तो इनको अलग अलग फिर वैसा ही नाम भी दिया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, तो क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन इसके ऊपर वर्क करेगा और ये जलने लग जाता है। फ्रिक्शन की वजह से इतना ज़्यादा हीट अप हो जाता है कि इसमें ये लाइट हो जाता है, ये जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वजह से एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलता है, जैसे आप लोग शूटिंग स्टार बोल देते हो ना कई बार, तो ऐसा ही कुछ इसमें होता है। तो ये तो बाकी जो ऊपर जो स्पेस में प्रेजेंट हैं, जो सन का रिवोल्यूशन कर रहे हैं बाकी, तो इनको हम लोग मेट्रॉइड्स मान लीजिए कह दिया। फिर जो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब अंदर की ओर आता है, तो इसको हम लोग मेटियोर्स बोलते हैं, मेटियोर्स, ठीक है। जो आपको बर्निंग हल्का फुल्का दिखाई पड़ता है वो मेटियोर होते हैं। और जब ये मेटियोर का कोई पोर्शन अगर फिर भी इसमें बर्निंग से बच जाए और वो नीचे आ जाता है, अर्थ की सरफेस पे आ जाता है, तो उसको हम लोग मेटियोराइट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मेटेरॉइड्स, मेटियोर्स और मेटेराइट्स,
मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर मेटियोर्स जो होते हैं जो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर करते हैं, और उसके बाद जो अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं उनको हम लोग मेटियोराइट्स कह देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको कुछ यहाँ पे वाइट बैंड जैसा ये दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक वाइटिश ब्रॉड बैंड जैसे आपको दिखाई यहाँ पे पड़ रहा है, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट। कई बार आपको इस तरह का कुछ व्यू आपको रात में दिखाई पड़ता होगा, चमकीला एकदम आपको पाथ जैसा वहाँ पे दिखाई पड़ता होगा, कुछ आपको लगता होगा कि कुछ जैसे फ्लो कर रहा है एकदम सफ़ेद सफ़ेद। अब ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इतना वाइट, इतना चमकीला आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्लस्टर होता है, बहुत सारे स्टार्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें होते हैं। दिस बैंड इज़ दी मिल्की वे गैलेक्सी, इसी को हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। जो अपनी गैलेक्सी है इसी को हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, इसी के अंदर अपना ये सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है हम लोगों का सोलर सिस्टम। ऐसे और भी सोलर सिस्टम्स इसमें प्रेजेंट हैं। अब एंशियंट इंडिया के अंदर इसको इमेजिन किया जाता था, अब ऐसे कुछ दिखाई पड़ेगा तो अपने जो पूर्वज के लोग थे, पूर्व समय के लोग थे, उन लोग इसको एक नदी के जैसे देखते थे, ठीक है। वाइट लाइट की नदी एक जैसे स्काई में फ्लो कर रही हो, तो इसी को हम लोग पहले के समय में आकाश गंगा बोल देते थे, ठीक है। तो यहीं से इसका नाम पड़ा मिल्की वे गैलेक्सी। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होता है, ठीक। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, बाकी क्लाउड्स होते हैं डस्ट के और गैसेस के। अब ये गैलेक्सी तो हो गई जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो अपना एक सोलर सिस्टम है वैसे और बहुत सारे सोलर सिस्टम्स प्रेजेंट होंगे। अब ऐसी ही जो गैलेक्सी होती है ये भी बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, तो बहुत सारी गैलेक्सीज़ मिलके एक पूरे अपने यूनिवर्स का फॉर्मेशन कर रही होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, तो हम लोग इसका आकलन नहीं कर सकते कि अपना यूनिवर्स जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। साइंटिस्ट्स आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, अभी भी जो साइंटिस्ट हैं वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ही कभी ये पूरी तरीके से खोजा जा सके। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ऊपर आप हो, ये आप अपने आप को देखिए और उसके बाद अपने अर्थ को देखिए, अर्थ कितना बड़ा है उसकी डायमीटर आपने देखी अभी, ठीक। फिर अर्थ के बाद सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ प्रेजेंट है, ठीक है। आपसे सन कुछ दूरी पे होगा, फिर कितने सारे इसमें स्टार्स प्रेजेंट हैं जो, और बाकी प्लैनेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो आपका सोलर सिस्टम हो गया, फिर सोलर सिस्टम के बाद आपकी मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, तो ये गैलेक्सी हो गई, ठीक। उसके बाद आपका ऐसी ही कुछ गैलेक्सीज़, बहुत सारी गैलेक्सीज़ को मिला के आपका यूनिवर्स बना होगा। तो आप सोच लीजिए कि आप कितने ज़्यादा, यहाँ से आप अगर आप अपने आप को कंपेयर करना चाहें यूनिवर्स के साथ, तो आपको क्या फील होगा कि आप कितने बड़े हैं वहाँ पे। ये था आपका चैप्टर, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे अर्थ ट्विन है आपका, वीनस कहा जाता है, ठीक है। थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट आपका अर्थ है। फिर ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, देखा ही था आपने, एलोंगेटेड पाथ। पोल स्टार हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, उसी को वो डायरेक्ट करता है। फिर एस्ट्रॉयड की बेल्ट कहाँ होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में थी, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।